वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया। ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया गया है ताकि आप आसानी से सेंट्रल आइडिया को याद कर सकें और उसे समझ सकें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ टू वेज, बाय आइस और बाय फायर। यानी कि ये पोएम फायर एंड आइस जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, ये इस विचार को व्यक्त करती है कि इस संसार का अंत दो तरीकों से हो सकता है, या तो बर्फ से या फिर आग से। एक्सप्रेस का मीन्स होता है व्यक्त करना। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर सिंबलाइजेस ह्यूमन डिजायर्स, ग्रीड, क्रुएलिटी एक्सेट्रा। यानी कि कवि के अनुसार आग प्रतीक है। सिंबलाइजेस का मतलब है प्रतीक है। ह्यूमन डिजायर्स, डिजायर्स का मीन्स होता है इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाओं का। ग्रीड का मीन्स होता है लालच, लालच का। क्रुएलिटी का मीन्स होता है निर्दयता। यानी कि जो कवि है वो कहते हैं, कवि के अनुसार ये जो आग है वो प्रतीक है मानवीय इच्छाओं का, उनकी लालच का और उसकी निर्दयता का। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो। यानी इन चीज़ों को, किन चीज़ों को, डिज़ायर्स को, ग्रीड को, क्रुएलिटी को जितना भी आप संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, सेटिस्फाई का मीन्स होता है संतुष्ट करना, जितना भी आप संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ये बढ़ते जाएंगे। ग्रो मीन्स होता है बढ़ना। देयर इज नो एंड टू देम एंड दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर एंड इनगल्फ योर होल लाइफ। देयर इज़ नो एंड टू देम यानी इनका कोई भी अंत नहीं है, यानी डिज़ायर्स का, इच्छाओं का, लालच का, इन चीज़ों का कोई भी अंत नहीं है। एंड दे स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, और वे फैलते हैं लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर का मीन्स है जंगल में लगने वाली आग। यानी कि जो हमारी लालच है या हमारी जो इच्छाएं हैं वो ऐसी बढ़ती जाती हैं जैसे कि जंगल में आग फैलती है। एंड इनगुल्फ योर होल लाइफ, इनगुल्फ मतलब होता है निगल जाना, होल मतलब पूरी और लाइफ मतलब जीवन। और ये क्या करते हैं, ये जो हमारी इच्छाएं हैं यानी जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हमारी लालच है, वो हमारे जीवन को, पूरे जीवन को निगल जाती है। आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, आइस सिंबलाइजेस इंडिफरेंसेस इन ह्यूमन रिलेशंस, हेट्रेड, कोल्डनेस एंड रिगिडिटी। यानी वहीं दूसरी ओर जो बर्फ है वो प्रतीक है इंडिफरेंसेस इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। यानी मानवीय जो संबंध हैं उनमें जो उपेक्षा होती है, यानी कि जो उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनके प्रति जो लापरवाही बरती जाती है, उसका प्रतीक है, घृणा का प्रतीक है, और साथ ही साथ रूखेपन का और कठोरता का। यानी मानवीय संबंधों में जो रूखापन है, जो कठोरता है, जो नफरत की भावना पैदा हो रही है, इन सबका जो प्रतीक है वो क्या है, आइस है। द पोएट हैज़ द व्यू दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली कॉम्पिटेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू अ कंप्लीट एंड। पोएट के अनुसार यानी पोएट के नज़रिए में दोनों चीज़ें यानी कि बर्फ भी और आग भी, यानी आग भी और बर्फ भी दोनों बराबर हैं। कॉम्पिटेंट मतलब होता है सक्षम, यानी दोनों बराबर रूप से सक्षम हैं, योग्य हैं इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू अ कंप्लीट एंड, इस संसार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। तो ये था हमारा आज के सेंट्रल आइडिया। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।